जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आसिफ फारसी आप सबका कॉन्सेप्ट परिवार में ढेर सारा स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि मैं आपके लिए मैथ के 10-12 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ दिन आप लोगों को चैप्टर वाइज, जैसे जितने चैप्टर होंगे 8-10 चैप्टर, तो उनके एमसीक्यू टाइप के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, 10-10 क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट ओवरऑल पूरे मिक्सर टाइप के आपको दूंगा। ठीक है, तो देखिए आप पहला क्वेश्चन क्या है आपका। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि टेक्नोमेट्री से, आज मैं टेक्नोमेट्री चैप्टर रखा हूं। जैसे आपसे पूछ लिया साइन, पहला क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 दे देता है आपसे और कहता है कि थीटा की वैल्यू बताओ। तो थीटा बराबर हुआ, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको टेबल याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, तब अच्छी बात होगी। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये साइन थीटा में आपको साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की, तो साइन 60। आप बस कंपेरिजन कर लो, थीटा की वैल्यू 60, तो यही आपका आंसर हो जाता है। अभी मैंने ऑप्शन नहीं लिए हैं, आपको ये समझना होगा कि ये आंसर सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे रहता है कि साइन A-B रहेगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया एग्जामों में आपके, 1/2 और cos A+B इज इक्वल टू 1/2 दिया रहेगा आपका। ठीक है, तो आपसे कहता है ए और बी की वैल्यू बताओ। तो ध्यान से, बहुत तेज करना होता है वहां पे एमसीक्यू टाइप, लेकिन सोच समझ के। तो आप देखोगे साइन ये है और 1/2 है, तो साइन A-B 1/2 किसकी वैल्यू है साइन में, 1/2 साइन 30 की होती है। ऐसे तो इसका मतलब है कि A-B की वैल्यू कितनी आ गई, 30। इस वाले इक्वेशन से आप देखोगे तो cos A+B और 1/2 cos A+B किसकी वैल्यू है, 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, किसकी होती है, cos 60 की होती है। ठीक है, तो A+B इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपका ये पहला इक्वेशन हो जाता है और ये दूसरा हो जाता है। तो अब जल्दी से पहला लिखोगे यहाँ पे A-B 30 अंश, पहला इक्वेशन। तो ये B से B कैंसिलेशन, A से A 2A, और ये 60-30 कितना हो जाता है, 60-30 आपका 90 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 45 अंश। ठीक है, आपसे ऐसे वैल्यू पूछ लेगा, सिर्फ एक ही वैल्यू पूछ लेगा, तो A की वैल्यू पूछा तो A की वैल्यू कितनी ले आए आप, 45 अंश। ठीक है, समझ पा रहे हैं बातों को, तो यही पूछ लेगा आपसे। फिर आपकी वैल्यू अगली रहेगी, अगला क्वेश्चन रहेगा चौथा। चौथा क्वेश्चन आप तीसरा तीसरा क्वेश्चन आपको दे देगा कि साइन 30 और प्लस कॉस 60 अंश। आपको एमसी ऑप्शन रहेंगे जो रहेंगे, आपको उसमें इसको लगा के करना होगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 ही होती है। जो साइन 30 की है वो कॉस 60 की, उल्टा होता है ना। तो 1/2 आधा आधा एक हो जाएगा, तो ऑप्शन जो भी रहेगा ABCD, तो उस पर एक सही रहेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चे, चौथा क्वेश्चन है साइन A-B, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। A-B, देखो इसमें ऑप्शन ऑप्शन कैसे रहेंगे आपके, ऑप्शन ए रहेगा साइन A माइनस साइन B, गलत है जो कि, और इसमें साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, और ये रहेगा सी ऑप्शन रहेगा साइन A इंटू साइन B माइनस कॉस A इंटू कॉस B, और डी ऑप्शन रहेगा साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B रहेगा। तो ध्यान रखना बच्चे, ये फार्मूला है एक्चुअल में, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन बच्चे इसको लगा देते हैं जो कि गलत है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें प्लस नहीं रहेगा, इसमें भी गलत है, और ये सही है, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपसे पूछ लेता है साइन 15 की वैल्यू पूछ लेता है, बहुत बहुत पूछता है। साइन 15 की वैल्यू पूछ लेगा तो कैसे करोगे, आपको साइन A-B फार्मूला पता होना चाहिए, तो हम 45 माइनस 30 कर देते हैं। साइन A 45 अंश, कॉस B 30 अंश, माइनस कॉस A 45 अंश, साइन 30 अंश।
वैल्यू पुट अप करो, साइन 45 की 1/√2 होती है, कॉस 30 की कितनी होती है, √3/2 होती है, माइनस कॉस 45 की 1/√2 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2/√2 होगा, और √3 के √3 माइनस 2 को √2 में करोगे तो 2/2 होगा, 1 1 1 होगा। देखो नीचे बेस सेम सेम है तो 2/2 और ऊपर में वैसे का वैसे लिख दिया जाता है। तो ये जहां कहीं भी रहेगा आप लगा लेंगे, या फिर अ, या फिर आपको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करोगे, ऐसे करोगे, या फिर यही ऑप्शन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन था। छठवां पे डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। छठवां रहेगा आपका 2 tan t अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर t। तो इसमें कुल मिला के एक मैथ ये होता है ना कि कैलकुलेशन पे आपके डिपेंड होता है। वैल्यू रखो, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, और 1 प्लस जैसे ही tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर रखोगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 2/√3 बटे में 3 1 3 1 4 4/3, ये ऊपर चला जाता है, 3 दूना 6, और ये 4/√3 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, इसको करोगे 2 या 2 दूना 4, 3/2 अब देखो प्यारे बच्चे, या तो ऑप्शन में ये रहेगा तो ये लगा देना, और नहीं रहता है तो क्या करोगे, 3/2 y में √3 है तो आप ऊपर नीचे √3 से परमीकरण कर देंगे, तो 3/3 अपॉन में 2 गुणे 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, √3/2। अब देखो चेक करो, या ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन में और भी कैसे पूछ सकते हैं आपसे, ऑप्शन दे देगा sin 60, cos 60, tan 60, और आपको दे देगा sin 30। ये देखिए चारों वैल्यू आप देखो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो √3/2 आप चेक करो किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की क्या वैल्यू होती है, √3/2, cos 60 की क्या होती है, 1/2। तो यही तो √3/2 के बराबर हो रहा है। तो ऐसे भी ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, ऑप्शन ये सही रहेगा, ठीक है। चलते हैं, ये 6वां नंबर क्वेश्चन था। 7वें नंबर क्वेश्चन पे प्यारे बच्चे देखो, आपका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। कुछ नहीं, 7वां नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चे आपसे देखो, sin 18 बटे में cos 72 दे देता है आपसे। तो एक को बदल लो, चाहे जिसको, sin 90 माइनस 72 कर लो बटे में cos 72। तो ये साइन ये आप चेंज करोगे तो cos 72 बटे में cos 72 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर सवाल आपका कैसे रहेगा, cos 31 माइनस sec 59, sec 59, तो इसमें भी वही काम करना होता है, एक को चेंज करो, अ, ये cosec है बच्चों, cosec है, cosec 31, एक को चेंज करो, चाहे इसको चाहे इसको, तो cos इसको ही कर लेते हैं, cosec 90 माइनस 59 जो रहे, क्योंकि 90 माइनस 59 ही करोगे तभी आएगा, माइनस sec 59, और जब इसको चेंज करोगे तो आप क्या cosec sec में चेंज होता है, sec 59 माइनस sec 59, तो ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या है बच्चों, हाँ एक बहुत बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ आपको, cos फार्मूला पहले जान लो, cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, ये फार्मूला है। इसके हिसाब से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे दे देगा आपको cos माइनस 30, इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है। ऐसे 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 10 नंबर पूछ सकता है आपसे साइन माइनस थीटा, मैं इसका फार्मूला बता दे रहा हूँ, पहले माइनस साइन थीटा होता है, इसको याद रखिएगा। फिर इस पे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, हो सकता है कि साइन माइनस 60 की वैल्यू बताओ आप, या किसी की भी वैल्यू पूछ लेगा, साइन 30 की वैल्यू, तो आप लिखोगे माइनस साइन 30, और आपको 30 की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/2 होती है, तो लेकिन माइनस यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। तो ये टॉप 10 आपके क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के। ऐसे ही आपके लिए मैं क्वेश्चन लाता रहूंगा 10 ठो, और चैप्टर वाइज लाऊंगा अभी, और उसके बाद मैं मैस्कुलिनियस कर दूंगा, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद।